तो राजस्थान की बीजेपी सरकार को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। सरकार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। स्थानीय विधायकों का दबदबा बढ़ाने के लिए प्रदेश के 40 जिलों में 86 नवगठित नगर पालिका में भी चुनावों की तैयारी हो रही है। चुनावों को लेकर बीते दिनों मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित सभी जिला कलेक्टर को भी परिसीमन शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। दांता और सीकर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की चर्चाओं के बीच लोगों की राय जानने का प्रयास किया है। हमारे संवाददाता ने कई लोगों ने सरकार की इस पहल का समर्थन किया है, कुछ लोगों ने इसे एक सियासी शिगुफा बताया। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। देश व प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हालांकि राजस्थान की भाजपा सरकार को जितनी उम्मीदें थी सीटों की उतनी नहीं आ पाई है, लेकिन अब राजस्थान सरकार आगामी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव में जुट चुकी है। इसी को लेकर स्वायत्त शासन विभाग की बैठक भी हुई है। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग ने नई जो 40 जिलों की 86 नगर पालिकाएँ बननी है उनका कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय जो जिला कलेक्टर है उनको भी जो है नए परिसीमन और नए सीमांकन की जो है वार्डों की निर्देश दिए हैं। तो वहीं बात करें सीकर की, तो सीकर नगर परिषद को भी नगर निगम बनाने की कवायद भी चल रही है और जो है इसकी चर्चा भी बड़ी तेज़ी के साथ प्रदेश में चल रही है। इसी को लेकर के हम जो है आज पार्क में खड़े हैं, जहां पर जो है कई आमजन भी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे नई नगर पालिका और नए वार्डों का जो सीमांकन होना है उसको लेकर के क्या बेनिफिट हो यहाँ की जनता को मिलेगा, और अगर जो यहाँ की नगर परिषद को नगर निगम बनाया जाता है तो किस तरह से यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा, हम इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत और राजस्थान सरकार का स्वागत कि राजस्थान सरकार ने ऐसा एक ऐलान किया है कि परिसीमन जो किया जा रहा है उसमें सीकर को भी नगर निगम बनाया जाए। सीकर वैसे देखा जाए तो शिक्षा नगरी है और हमारा संभाग भी है सीकर नगर परिषद को नगर निगम बनाना बहुत ही उचित कदम है और स्वागत योग्य कदम है। और इससे आसपास की जो पंचायतें, आसपास के गांव भी नगर निगम में जुड़ जाएंगे तो बजट भी दुगुना हो जाएगा इस नगर परिषद का। और जब बजट दुगुना हो जाएगा तो एक विकास का नया आयाम होगा, एक विकास की नई गंगा बहेगी। और सीकर में इतना विकास होगा कि जितना नगर परिषद में विकास नहीं हो पाया है उतना नगर निगम बनने के बाद उसका विकास होगा। और मेरा तो ये भी सरकार से निवेदन है कि वो वार्डों का जो परिसीमन करती है या सीमांकन करती है उसमें भी समानता के आधार पे करें, क्योंकि कई वार्ड तो 4000 से ऊपर वोटों के हैं और कई वार्ड 800-700 वोटों के भी हैं। तो यदि उसको समान रूप से यदि हम करते हैं, मतलब केवल वोटों के आधार पे होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पे नहीं होकर के, और वार्ड में कितने वोट है उसके आधार पे यदि किया जाए तो समान यदि वार्ड बनेंगे तो निश्चित रूप से वार्ड भी होंगे और पार्षद भी, यहाँ जो आज 65 पार्षद है वो 85 के लगभग हो जाएंगे। तो एक नया विकास इस सीकर को मिलेगा। आप बताएं किस तरह से क्या लाभ मिलेगा नई जो है नगर पालिका और नगर निगम अगर बनता है तो? नगर निगम यदि बनता है तो वास्तव में सुविधाओं का तो विकास होना था, पर नगर निगम बनाने का उद्देश्य जो है सुविधाओं का विकास न होकर, सीकर क्या है कि शहरी क्षेत्र में 2 यूनिट्स पहले से हैं। अपने यहाँ नगर परिषद है, दूसरा अपने यहाँ यूआईटी भी है। दोनों में विकास की योजनाएं और विकास के कार्य निरंतर चल रहे हैं और यूआईटी अभी ताज़ा है, वहाँ आप चेयरमैन भी नहीं बना पाए हैं। उससे पहले ही आप इसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये दिख रहा है कि आप क्यों ये करना चाहते हैं। केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगर पालिका और नगर निगम बनाने का खेल खेला जा रहा है। वास्तव में नगर पालिका यहाँ अच्छे से काम कर रही है और सीकर का विकास आगे से आगे निरंतर जारी है। और ग्रामीण क्षेत्र को यहाँ शहरी क्षेत्र में जोड़ के आप केवल आपूर्ति बढ़ाना चाह रहे हैं, पर उसके लिए संसाधन जुटाने में जो समय लगेगा उसकी व्यवस्थाओं का पहले से क्या है। उन्होंने नगर निगम और नगर पालिका को चेंज करने का उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ से लोगों के जो परिणाम हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो उन परिणामों को चुनाव परिणामों को पॉजिटिव करने के उद्देश्य से यहाँ निगम बनाया जा रहा है। चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने पर्टिकुलर एक बात कही थी कि हम सीधे चुनाव कराएंगे चेयरमैन्स के। उस घोषणा पत्र की पूर्तियाँ वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं करेंगे। केवल निकाय चुनाव से पहले जहाँ वो परिणामों में
कोई फर्क ला पाएंगे। वहाँ सेलेक्टिवली कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ हम ये निगम बना देंगे ताकि हम डायरेक्ट चुनाव करा सकें महापौर के। इसके अलावा कोई उद्देश्य उनका दिख नहीं रहा। बात करें अपन जो है परिसीमन की, परिसीमन में जो है आरक्षण के हिसाब से जातिगत जो है वार्ड बनाने की भी चर्चा चल रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने सिग्नल दिया है कि सरकार निगम की तैयारी कर रही है कि सीकर को नगर निगम बनाया जाए। वास्तविकता ये है कि आज सीकर को नगर निगम की आवश्यकता है, क्योंकि सीकर शहर ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है और सीकर को अगर निगम बनाया जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में चहुमुखी इसके आयाम स्थापित हो जाएंगे। और ये तयशुदा बात है कि आज सीकर महानगर की श्रेणी में आने लग गया है। सीकर को इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के आप पता कर लो कि सीकर में कहीं ना कहीं किसी का नॉन, किसी का परिचित व्यक्ति सीकर में रेजिडेंस के रूप में मिलता है। तो सरकार ने जो अभी ये जारी किया है इख्तियार, तो मैं इस बात को बहुत तवज्जो देता हूँ कि इस प्रकार की एक रणनीति के साथ में सभी वार्डों को एक परिसीमन के तौर पर पंचायत राज के जो भी पंचायतों के छोटे छोटे जो गांव इधर उधर लग रहे हैं, जो शहर और यूआईटी और नगर पालिका के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत दुविधा होती है। वो कभी नगर परिषद में आते हैं, कभी नगर पालिका में जाते हैं, कभी पंचायत में जाते हैं, तो वो सारे एकीकरण होकर के परिसीमन के तौर पर एक नगर निगम में जुड़ जाएंगे। उसके साथ ही विकास के लिए जैसे पार्षद हैं, पार्षदों की गिनती और उनका ग्रोथ हो जाएगा, बढ़ावा हो जाएगा। तो उसके साथ में हर एक पार्षद अपने अपनी जिम्मेदारी के साथ में उसके अपने प्रॉपर वार्ड का विकास करवाएगा। और विकास के साथ में तो ये कह रहा हूँ कि सरकार ने पहली बार एक चहुमुखी ये कदम उठाया है कि इसके अपन किसी की भी प्रकार से अपनी जितनी तारीफ करें उतनी ही बहुत कम है। आप बताएं किस तरह से ये लाभकारी सिद्ध होगा, जो नगर पालिका नगर निगम अगर बनता है तो आम जनता को किस तरह से राहत मिलेगी, क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर नगर निगम बनता है तो सीकर के आसपास के गांवों का विकास खूब होगा, क्योंकि गांवों में विकास जितना नहीं होता, जितना नगर परिषद नगर निगम कराता है वो विकास नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो पशु मर जाता है ना, तो पशु उठाने का भी व्यवस्था नहीं होती है। और रोड की वगैरह और की नगर निगम बनता है तो बहुत बढ़िया, ये जो पंचायतें हैं ना ये आ जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। जैसे गोकुलपुरा है, ये दुजोद है, चैनपुरा है, नानी है, ये शोशिंगपुरा है, ये गोराना है, ये सब आ जाए ना तो नगर निगम गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा, विकास बहुत अच्छा विकास होगा इसके अंदर। तो ये थे सीकर की स्थानीय जनता जिन्होंने मिलीजुली जो है प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कुछ लोगों ने कहा है कि नगर निगम और नगर पालिका बनने से चहुमुखी जो है इलाके का विकास होगा, वार्डों का विकास होगा, वहीं आम जनता को भी राहत मिलेगी। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि ये एक सियासी शगुफा है जिसके तहत जो है परिसीमन और नए वार्ड और इसके साथ ही नगरपालिका और नगर निगम बनाने की भाजपा सरकार प्रयास कर रही है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह।